चलिए मैं लेकर आ चुका हूँ इस वाक्य पर पी वाई क्यू। अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर में सवाल में पूछा गया उस सारा वाक्य मैं लेकर आया। और कौन सा सवाल पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि सेकंड शिफ्ट में, उसके साथ ही मैं लेकर आया हूँ। और उसके बाद ये वाक्य का पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको और भी कोई नए नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करें। मेरे चैनल का नाम है BBS एकेडमी बरनी, और आप हमें इसके लिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला सवाल थोड़ा चमक रहा होगा, मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? तो यहाँ पर हरफई की है, हरफई की और दीर्घई की में अंतर है। जो दीर्घई की होता वह क्या होता है कि नॉर्मल की होता है, लेकिन हरफई की क्या होता है? तो हरफई की यह एक समुच्चय बोधक अवयव है, और समुच्चय बोधक अवयव जो होता है किसी दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो खैर मुझे बताना था कि जो उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, बताइए कौन सा होगा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, निरर्थक वाक्य? तो इसका सही आंसर होगा, हरफई की रहने पर हमने बताया था मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि मिश्र वाक्य जो है उसमें और इसका पहचान बिंदु बताए थे हम, जिसमें था और कि, इसलिए, क्योंकि, जब, तब, जहां, तहां, जो, ये सब मिश्र वाक्य है। ठीक है, और संयुक्त वाक्य में पहचान बिंदु मैंने क्या बताया था? तो इसमें और, या, लेकिन, परंतु, किंतु और पर, ये सब जो है संयुक्त वाक्य का पहचान बिंदु। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य का उदाहरण? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो हम लोग उसे कहते हैं सरल वाक्य। कौन सा वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य का उदाहरण। चलिए ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब। आगे, उसने अपने मित्र की साइकिल की खरीदी। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी। तो इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, दीर्घई की मिश्र वाक्य का योजक पहचान बिंदु नहीं है। ठीक है, ये सामान्य से है। तो ये मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, जल्दी बताइए, आप बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है सरल वाक्य। क्या है? सरल वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। मिश्र वाक्य में हरफई की रहता है। ठीक है, यहाँ पर दीर्घई की, इसलिए नहीं होगा। आगे, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, कौन सा वाक्य का उदाहरण? 2022 में पूछा फर्स्ट शिफ्ट में, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हरफई की है, तो इसलिए कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। बिल्कुल सही जवाब। आगे, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह वाक्य है। जो लड़के अच्छे में परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई। 2022 का। जिन लोगों को लग रहा है कि यार यहाँ पर फॉल्स लिख दिया गया क्वेश्चन बैंक में, आप मिला सकते हैं। मैंने मैट्रिक का क्वेश्चन बैंक लिया, बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रामाणिक और ठोस क्वेश्चन। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैंने हल्का क्वेश्चन लिख दिया जो बिहार बोर्ड में जो पूछा गया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, मैंने बिल्कुल वही क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो मैंने बताया था जो शब्द जहां रहेगा जो, जब, तब वह कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य। जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन ए है, सही बोल रहे हैं। आगे, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, कौन सा वाक्य है? 2022 में पूछा गया है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विस्मयादि वाक्य, सरल वाक्य। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विस्मयादि वाक्य, सरल वाक्य। इसका सही आंसर जो भी दे रहे हैं डी, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, सरल वाक्य होगा। ठीक है, चलिए इस तरह पाते हैं आप। इधर आप लोगों का स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। चलिए, कछुए ने खरगोश को हरा दिया। कछुए ने खरगोश को हरा दिया। इन लोगों ने बचपन में कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुना ही होगा। चलिए वही कहानी है। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, कौन सा वाक्य है? 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? तो उपवाक्य होता है किसी वाक्य का छोटा सा टुकड़ा उपवाक्य कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं जानता हूं कि,
वह बीमार है, मैं जानता हूं कि वह बीमार है। तो यहाँ पर अगर की शब्द को अगर की शब्द से दो वाक्य अलग हो जाता है, मैं जानता हूं कि वह बीमार है, तो मैं जानता हूं कि क्या एक उपवाक्य हो गया। उपवाक्य माने वाक्य का टुकड़ा ही कहलाता उपवाक्य, नया कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो कछुए ने खरगोश को हरा दिया, कौन सा वाक्य है? इसका सही आंसर है सरल वाक्य। जिनका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। आगे, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होती है, मैंने बताया था कि जिस वाक्य में एक क्रिया एक कर्ता, मैंने इसे कैसे बताया था? मैंने बताया था कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया, क्योंकि हमने बताया था कि उद्देश्य को ही कर्ता कहा जाता है। उद्देश्य का मतलब मैंने क्या बताया उद्देश्य के बारे में, याद है आप लोगों को? आप लोग शुरू से वीडियो को देख रहे हैं? अगर आप लोग वीडियो को शुरू से देख रहे हो तो मैंने बताया तो उद्देश्य कहते हैं जो किसी क्रिया को करता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय को हम लोग क्रिया ही कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता हो उसे कौन सा वाक्य? सरल वाक्य कहते हैं। चाहे हमसे ऐसे ना पूछ कर ऐसे पूछे कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य। 2023 में पूछा गया, सही आंसर है सरल वाक्य, करेक्ट आंसर सी होगा। 9वां सवाल, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य हो, कौन सा वाक्य कहते हैं? हमने बताया था मिश्र वाक्य, आप लोगों को याद है? अब क्या बताया था? जिस वाक्य में एक सरल वाक्य और उसके अलावा एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य। ठीक है, अंग वाक्य का मतलब ये होता है आश्रित वाक्य होता है, तो उसी को हम लोग कौन सा वाक्य बोलते हैं? मिश्र वाक्य, जिसका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। बी और सी बाबू नहीं होगा। ठीक है, 2023 में पूछा गया। चलिए आगे, 10वां, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार? फिर से आ गया, मैंने करवाया था सवाल प्रैक्टिस अभ्यास प्रश्न में, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार? लिखिए जल्दी, कमेंट में लिखिए जरूर कौन कौन सा वाक्य, इसे लिखने से आप लोगों को याद होगा। ठीक है, मैं इस वीडियो के अंत में जरूर इसको एक बार फिर से बताऊंगा। ठीक है, आप लोग बताइए इसको, मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, लास्ट में बताऊंगा, आपको बाद आगे बताता हूँ। ठीक है, जो अभी भी वीडियो नहीं देखे एक बार फिर से आग्रह करें, वीडियो को शुरू से देखें, पार्ट 1 से देखें। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को देखते हुए एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, कहीं भी एक सवाल आपका नहीं बच पाएगा। ठीक है, चलिए 11 सवाल, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, 21 बात का उदाहरण है 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, तो इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य होगा। ठीक है, पहचान बिंदु से ही पता चल रहा है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य कोई भी शब्द नहीं है इससे भी। आगे 12, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? ऑप्शन ए कह रहा है मैं खाना खा चुका हूं तब वह आया, ऑप्शन ए में। बी में पानी बरसा, सी में बिजली चमकती है, और डी में है हम खा चुके हैं। चलिए बताइए कौन सा मिश्र वाक्य है? आप लोगों को जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर दिख गया होगा पहचान बिंदु। तब मैंने बताया था कि जहां पर जिस शब्द वाक्य में जब, तब, जहां, तहां, जो, की, इसलिए, क्योंकि रहेगा वो मिश्र वाक्य होता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब, जिनका ऑप्शन नंबर ए है सही है। 13 और लास्ट सवाल, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण? जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, निषेधवाचक, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। चलो बताइए जल्दी कौन होगा? इसका सही आंसर होगा सी। सी क्यों होगा? पहचान बिंदु। मैंने जो पहचान बिंदु बताया था, जो लोग इसको सीरियस पूर्वक याद किए हुए होंगे उनको कहीं भी किसी भी वाक्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, मिश्र वाक्य। चलिए 10वां का हमने छोड़ा था सवाल, चलो कोई बता पाए? चलिए मैं आपको बताता हूँ, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद है? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के हैं 3 भेद। कौन कौन है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और मैं जाते जाते आप लोगों को लास्ट एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके जाइएगा लास्ट में, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है और 8 के नाम लिखना है। ठीक है, चलिए आज तक यहीं तक समाप्त हुआ, और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, आपको उसकी सूचना मिल जाएगा। चलिए थैंक्स।